everyone, welcome to Summer Podcast. This is Bushra Khan and today we have Mr. Irfan Kokar who is the chairperson of LPG Association Pakistan. इनसे हम जानेंगे LPG सिलेंडर्स के हवाले से जब बात करते हैं मार्केट में दस्तयाब मेयारी और गैर मेयारी सिलेंडर्स की तो उनका चेक एंड बैलेंस कैसे होता है और अब तो अगर देखा जाए LPG चलता फिरता बॉम्ब बन गया है. क्यों? अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र. सर आप चेयरपर्सन हैं LPG एसोसिएशन पाकिस्तान के. मुझे ये बताइए जब हम बात करते हैं LPG सिलेंडर्स की इनकी क्वालिटी को कैसे देखा जाता है मार्केट्स में? गैर मेयारी और मेयारी सिलेंडर्स का चेक एंड बैलेंस कौन करता है? सबसे पहले तो ये बताइए, आप तो चेयरपर्सन LPG एसोसिएशन के. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत अफसोसनाक बात है कि LPG मेयारी और गैर मेयारी सिलेंडर की पहचान या उसका बनना, क्वालिटी और ये प्रोडक्शन, ये सेल्स को रोकने के लिए मेरी साल की कोशिश है और उसके बावजूद हम बिल्कुल नाकाम हैं. इस वक्त तक नाकाम है. डेली 2 ब्लास्ट होते, 4 से 6 जाने जाती हैं. देखें, ओगरा अथॉरिटीज़ ने तमाम पाकिस्तान के DC और ACs को इख्तियार दी है इन चीज़ों को रोकने के लिए. गुजरांवाला एक ऐसी जगह है जहाँ पे सैकड़ों कारखाने जो गैर मेयारी सिलेंडर बनाते हैं. मैंने वहाँ पे धरने भी दिए हैं, मैंने उनके खिलाफ एहतजाज भी किए, बहुत कुछ किया. उसके बावजूद गैर मेयारी सिलेंडर के कारखाने बढ़ते चले जा रहे हैं. उसके बाद उनकी वहाँ की मार्केट है, जिना रोड एक मार्केट है जहाँ पाकिस्तान की जो बड़ी से बड़ी कंपनी के जो सिलेंडर है वहाँ से उनके नाम के बने 2 नंबर सिलेंडर सेल हो रहे हैं. तो इनको मतलब किस तरह से प्रोडक्शन कैसे अलाउ की गई है? आप लोग कोई नोटिस क्यों देते इसके खिलाफ? ओगरा अथॉरिटी ने जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाने वाले कारखाने उनको बाकायदा लाइसेंस दिए हैं. एक वक्त था यहाँ हम किसी के पास लाइसेंस ही नहीं था. मैंने प्रोटेस्ट करके 2006 में चौधरी मनीर साहब चेयरमैन ओगरा थे. फिर उनके जब इंस्पेक्शन की गई सैकड़ों कारखानों की, 600 कारखानों की इंस्पेक्शन हुई तो सिर्फ 3 से 4 कारखाने सिर्फ निकले जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाते थे. उनको लाइसेंस, अब वो उनकी तादाद 23 क्रॉस कर चुकी. लेकिन जहाँ पे गैर मेयारी स्टैंडर्ड बनाने वो भी सैकड़ों की तादाद में. और वहाँ पे जनार रोड पे पूरे मुल्क में जा रहे. मैंने शाला मार्केट देखे, लाहौर में गोदामों के गोदाम भरे पड़े. मैंने सारे गैर मेयारी सिलेंडर और देखें पूरे मुल्क में जो हार्डवेयर दुकानों के ऊपर जो लटकते हुए सिलेंडर आपको चमकीले सिलेंडर नजर, सारे के सारे 2 नंबर सिलेंडर हैं और 6 माह के बाद उनकी एज उम्र खत्म हो जाती है. नहीं, मुझे आपने अभी बताया कि 600 से ज्यादा कारखाने हैं गैर मेयारी सिलेंडर्स के. एक आम आदमी जब सिलेंडर खरीदने जाता है तो वो कैसे पता लगा सकता है कि इसका स्टैंडर्ड क्वालिटी कैसी है? देखें, आम आदमी के बेचारे की पहचान. दूसरी बात ये लोगों की कुफ्ते खरीद नहीं है. वो जो मेयारी सिलेंडर वो महंगा थोड़ा सिलेंडर है. और दूसरी बात जब वो एक बंदे की कुव्वत खरीद वक्त यार सस्ता मिल जाए और वो जो बेचने वाला है. देखिए, फिर कहना हार्डवेयर दुकानों के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए मैंने सैकड़ों बार कोशिश की है. लेकिन अगर देखें हर जगह सिलेंडर जो मेयारी सिलेंडर है वो LPG ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास दस्तियाब होता है. जब आप मेयारी सिलेंडर को उठाएंगे पता चल जाएगा, उसकी क्वालिटी से पता चल जाएगा. वो ये 3 चादर के नहीं बने हुए. ये जितनी हार्डवेयर दुकानों पर सिलेंडर सेल हो रहा है, ये जितना ब्लास्ट हो रहा है सिलेंडर, ये गैर मेयारी सिलेंडर बने हुए. ये शालो मार्केट बड़ी पड़ी है, जनार और गुजरांवाला, और गुजरांवाला में सैकड़ों. तो आप लोग कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? ठीक है, अगर ये कारखाने बंद नहीं हो रहे तो इसके अलावा कोई और अल्टरनेटिव? मैंने वहां पे गुजरांवाला में धरने दिए, कोर कमेटी बनी, गवर्नमेंट को लिखा. मैंने इस CM से लेकर पिछले तमाम CM से कोशिश की. लेकिन अभी तक आज तक अफसोस की बात यह है कि जब बंदा मरता है तो 15 लाख का चेक लेके CM का बंदा कोई ना कोई पहुंच जाता है, प्राइम मिनिस्टर का पहुंच जाता है. और खुदारा उसकी बनने वाली शीट इतनी सस्ती कर दो कि वो गैर मेयारी सिलेंडर बनना बंद हो जाए, मेयारी सिलेंडर लोगों को सस्ता मिले. आप लोगों को मरने के बाद 15 लाख क्यों देते? पहले ही शीट सस्ती कर दो. और मुझे ये बताया सरकारी कीमत पर सिलेंडर्स क्यों नहीं दस्तयाब? ब्लैक मार्केटिंग क्यों हो रही है? बिल्कुल ब्लैक मार्केटिंग हो रही है. उसके जिम्मेदार तमाम DC साहबान हैं जिनकी NOC से प्लान लगता है. मैं आज भी कहता हूँ अगर सरकारी कीमत पे प्लांट से लेके मार्केट तक मॉनिटर किया जाए, सप्लाई सरकारी कीमत पे प्लांट से दस्तियाब हो, ये नीचे गरीब आदमी दुकानदार की बेचारे की जरूरत ही इतनी गैस ब्लैक कर ऊपर ताकत. अब कभी आपने देखा है कि किसी ताकतवर के खिलाफ भी कभी एक्शन हुआ हो? अब सैकड़ों गरीब दुकानदार को पकड़ दकड़ कर लेंगे. बात यह है कि ये सिलसिला जब तक बंद नहीं होगा, जब तक ताकतवर लोगों को हाथ नहीं डाला जाएगा, इसी तरह ब्लैक मार्केटिंग भी होती रहेगी और गैर मेयारी सिलेंडर बिकता रहेगा. तो चलिए आप मुझे ये बताएं कि जब गैर मेयारी सिलेंडर्स की हम बात करते हैं, अब आप देखें कि पहले कुछ साल पहले तक सर्दियों में होती थी लोड शेडिंग, अब पूरा साल जारी रहती है. इस बहरान को अगर हम देखते हैं तो उसको मद्देनजर रखते हुए अब आप ये बताएं कि क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है LPG सिलेंडर के अलावा? बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है. कोई आपको लगता नहीं कि आगे वाहिद सोर्स है कुकिंग सोर्स, वाहिद सोर्स है कुकिंग सोर्स, आटो का सस्ता तरीन, ये वाहिद सोर्स एक बचा. हमने
कुदरती गैस को अपने बाप का माल समझ के उड़ा दिया। हमने सीएनजी स्टेशन पे सेल लगा दी। आप सेल लगाए ना, आप जो एलएनजी आ रही है, ये सीएनजी स्टेशन वाले आप सेल लगा के दिखाएं ना। हमने उड़ा दिया। हमने पाकिस्तान का सोना, हमने पाकिस्तान की ये कह लें कि जितनी माला माल दौलत इस मुल्क में थी और कुदरती गैस वो सारी की सारी हमने जला दी। मैंने आज से 18-20 साल कबल मैंने कहा था इस मुल्क में बच्चे स्कूल नाश्ता करके नहीं जाएंगे, तो लोग मुझे पागल करार देते थे। आज आए वही लोग, आए मेरे सामने जब मैं कहता था कि घरों में गैस नहीं आएगी। अभी सिलसिला ये है कि 2 घंटे की सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम जिस तरह दवाई के तौर पे आएगी और ये किसी को नहीं मिलेगी और अभी गैस नायाब हो जाएगी। बात ये अल्लाह का शुक्र है एलपीजी का जो सिलसिला है वो जो बहुत बेहतर है, लेकिन जो ब्लैक जब शॉर्ट डिमांड एंड सप्लाई का डोंगर रचा के पैसा बनाया जाता है, मुझे भी बड़ी सख्त तकलीफ होती है। आपके बड़े तलख क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मुझे आप ये बताएं कि चले आपने कहा कि गैस का जो शॉर्टफॉल है वो कम नहीं होने वाला बल्कि वो बढ़ता चला जाएगा। अब एलपीजी सिलेंडर ही एक लास्ट ऑप्शन बचती है। अब जब एक आम शहरी जाता है किसी भी दुकान पे, किसी कारखाने से डायरेक्ट लेता है एलपीजी सिलेंडर, तो अब वो किस तरह से चेक बैलेंस करे, क्या तरीका है? क्योंकि लोग तो बेचारे मजबूरी में निकल जाते हैं और मेरे ख्याल से जिस तरह आप बता रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, उससे तो हर घर पे गैर मैरी सिलेंडर ही मौजूद होगा। तो उसको किस तरह से मेंटेन करें, उसका क्या तरीकाकार है कि वो उसकी क्वालिटी लाइफ जो है वो बरकरार रहे? अफसोसनाक बात है इस वक्त गैर मैरी सिलेंडर घर घर जा चुका है। पहली बात है कि गवर्नमेंट इसकी बनाने पर पाबंदी लगाए और सख्त तरीन कानून बनाए कि इसको कम से कम सिलेंडर बनाने वाले और फरोख्त करने वाले को सजाए मौत होनी चाहिए, क्योंकि वो एक मौत के खिलौने बना रहा और बेच रहा है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जहाँ तक है, मैं आपके तवज्जुह से तमाम एलपीजी बरादरी से रिक्वेस्ट करूँगा कि गैर मैरी सिलेंडर में गैस बिल्कुल नहीं भरें, ठीक है, बिल्कुल नहीं भरें और इंशाल्लाह ताला हम हुकूमत के साथ करें, गवर्नमेंट का साथ देंगे। देखिए मासूम जान से कीमती कोई चीज़ नहीं है। अब ये बताएं, गैर मैरी सिलेंडर किसी ने अगर आज खरीदा है और इस्तेमाल करने लग गया वो अपने घर पर, तो वो किस तरह से फट जाता है? क्या तरीका होता है कि आप उसको कोई मिसयूज कर रहे हैं या कोई गलत तरीके से आपने उसको इस्तेमाल कर लिया या ओवर यूज कर लिया? क्या वजह होती है कि फट जाता है? जो एलपीजी सिलेंडर जस्ट लाइक एलपीजी सिलेंडर, इसके अंदर ये जैसा पानी है, ये एलपीजी में सल्फर बहुत ज़्यादा होता है। जो सिलेंडर प्रॉपर प्रोसेस से नहीं बनता इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, उसके 19 से 20 प्रोसेस हैं। अगर वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होते, उसको जो सल्फर है अंदर से वो चादर को बिल्कुल तबाह बर्बाद करता है। 6 महीने के बाद उसकी एज ख़त्म हो जाती है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि हुकूमत को, एसोसिएशनों को, तमाम लोगों को सर जोड़ के बैठना चाहिए। आने वाली जो सर्दियाँ, ये जो कुदरती गैस है ये नायाब हो जाएगी, तो इसलिए घर घर में ये ज़रूरत होगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ उससे पहले खुदा खास, उससे पहले किसी हुक्मरान के घर में ऐसा हो, उसका बच्चा इज्जत में आए। देखें कितनी लाशें गिर चुकी हैं। हम क्या रोज लाशें उठाते रहेंगे? खुदारा मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है, हम आपके साथ हैं, हम आपको निशानदेही कर रहे हैं फलां जगह पे। ठीक, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि वो इस तरह से फट जाता है, शीट पुरानी होती है या वो गल जाती है अंदर ही अंदर इस्तेमाल के बाद। 6 महीने तक यानी कि कोई भी गैर मैरी सिलेंडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो डेड हो जाती है इसकी क्वालिटी लाइफ, राइट? तो हम नाज़रीन को ये भी बता सकते हैं कि जो गैर मैरी सिलेंडर्स आप लोग ने अपने घर में रखे हुए हैं, आप उनको 5-6 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल मत करें, बल्कि उनको डिस्कार्ड कर दें। इसे भी देखें, जब आप सिलेंडर खरीदने जाएं, पहले तो आप जो एलपीजी मार्केटिंग कंपनी ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर थे उनसे खरीदे और उनसे ओगरा की थर्ड पार्टी जो चेकिंग करती है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की एक रसीद हासिल करें। एक बात। दूसरी बात, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा आप सिलेंडर ये हार्डवेयर दुकानों से, ये बाकी सब्जी वाले ने, पता नहीं फ्रूट वाले ने सिलेंडर रखे, ये नहीं बेच सकते, कानूनन ये गलत कर रहे हैं, ये सिलेंडर बेच ही नहीं सकते। अच्छा, कोई ऐसी निशानी कि सिलेंडर फटने से पहले कोई बचने का तरीका है कि जब आपको मालूम हो कि सिलेंडर फटने वाला है, इस सिलेंडर की अब क्वालिटी डेड हो गई है या सिलेंडर अब इस्तेमाल के काबिल नहीं है? देखिए, जो सिलेंडर, मैं फिर कह रहा हूँ, मियारी सिलेंडर की लाइफ टाइम गारंटी नंबर 1। नंबर 2, जो सिलेंडर है, जो जेन्युइन सिलेंडर है, इंटरनेशनल सिलेंडर, उसके ऊपर एक सेफ्टी वॉल लगा होता है। अगर सिलेंडर के अंदर कुछ भी प्रेशर ज़्यादा हो, सेफ्टी वॉल से एलपीजी लीक हो जाती, सिलेंडर ब्लास्ट नहीं होता। जो 2 नंबर वाल है उसके ऊपर सेफ्टी वॉल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो तो बिल्कुल ये समझो उसे फटना ही फटना है, उसने तबाही उतारनी है। लेकिन खरीदारी से पहले मैं फिर कह रहा हूँ, जब सिलेंडर खरीदने जाएं, ये हार्डवेयर दुकान से सिलेंडर ना खरीदें कभी भी, और उसके बाद किसी और ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदें। ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर कहीं हमें ओगरा का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी साथ चाहिए। देखें, जान से कीमती कोई चीज़ नहीं। हम हुकूमत को बार बार कह रहे हैं, ये देखें, अगर उसके बाद देखें गुजरांवाला में वो कराने धड़ाधड़ चल रहे। मैं यहाँ पे सूट पेश करूँ, आमिर जान साहब थे उस वक्त डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला थे, उन्होंने कोई 2 लाख सिलेंडर पकड़ लिया और आधे घंटे के बाद वहाँ पे आगे ताकतवर लोग बैठ गए।
आमर जान समय जो ऑपरेशन किया, आज तक दोबारा ऑपरेशन नहीं हो सका। मैंने कई दो कारखाने बंद कराए, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कानून साजी, मसलन इसके बाद लेजिस्लेशन होने वाली है कि जो बनाने वाले हैं उनको सजा जजा नहीं है। आप देखेंगे पाकिस्तान में ला कानूनी की इंतहा देखें कि वो 50,000 रुपये जुर्माना भर के वो दोबारा कारखाना खोल लेते हैं। अब देखिए, आप चेयरपर्सन हैं एलपीजी एसोसिएशन पाकिस्तान के। अब ये आपने भी देखना कि आप अपने एंड से कौन से पैरामीटर्स लेती हैं, और हुकूमत से आप भी रिक्वेस्ट करें, क्योंकि ये आपकी सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है। आप डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान को एज अ चेयरपर्सन लेके चल रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले आती है कि जाने ना ज़ाया हो। अब आप देखिए कि लोड शेडिंग पूरे 12 महीने होती है, और जिस तरह से लोड शेडिंग हो रही है, एलपीजी सिलेंडर्स का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हर दुकानदार मनमानी कीमत पर एलपीजी सिलेंडर्स बेच रहा है। अब आप ये बताएं कि इन प्राइजेस को किस तरह से कम किया जा सकता है और मुनासिब प्राइजेस में कैसे बेचे जा सकते हैं? बहुत अहम क्वेश्चन है। मैंने पहले भी शुरू में ही कहा कि एलपीजी की जो सरकारी कीमत है उसको मॉनिटर करने के लिए तमाम डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को इख्तियार मिले हुए 2027 तक। इनके ही जो एनओसी पे प्लांट्स लगे हुए, पूरे पाकिस्तान में प्लांट इनके एनओसी से लगते हैं। इनको चाहिए कि ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी प्लांट से अगर सप्लाई सरकारी कीमत पे दस्तयाब होगी मार्केट तक, तो सार्फिन को सरकारी कीमत पे गैस मिल सकेगी। अगर ये सिर्फ गरीब दुकानदार को पकड़ दकड़ करेंगे, जुर्माना कर देंगे, इसकी दुकान बंद कर देंगे, मुमकिन ही नहीं है सरकारी कीमत पे एलपीजी दस्तयाब हो। ये ब्लैक मार्केटिंग होती रहेगी, गैर मेरे सिलेंडर फटते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे और लोग महंगी गैस खरीदते रहेंगे। मैं दावे से कहता हूँ हुकूमत वक्त को होश के नाखून लेने चाहिए। ठीक। और आप ये बताइए कि जब लाइसेंस की बात करते हैं तो मियारी और गैर मेरी सिलेंडर्स बेचने वाले, उनके लाइसेंस को कैसे चेक किया जा सकता है, और किस तरह से ये यकीन दहानी दिलाई जा सकती है कि वो वाकई जेन्युइन बेच रहे हैं? कोई लाइसेंस का भी क्राइटेरिया है या नहीं? देखिए, ये क्वेश्चन इतना अहम सवाल आपने किया है कि मुझे रोज़ वो कहते हैं कि आपकी जगह जगह पे आप बैठे हुए गैर कानूनी तौर बैठे, देखें हमारे माथे पे गैर कानूनी बगैर लाइसेंस का जो दब्बा है हम नहीं चाहते। मैं आज ही हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब कहता हूँ कि आएँ हमारे साथ बैठ के खुद ही जो एलपीजी दुकानदार इनकी कुव्वत खरीद के मुताबिक कोई ऐसा ज़ाब्ता अखलाक बना दें, कोई ऐसी चीज़ लें, पूरी दुनिया में है तो आप हम गैर कानूनी डिकेंडिंग्स नहीं करना चाहते। हम आपके साथ हैं, हुकूमत के साथ। हम बत्तागिरी नहीं देंगे, हमें लाइसेंस दिया जाए। हम बाकायदा हर दुकानदार लाइसेंस लेने के लिए तैयार है और बाकायदा उसके लिए टैक्स, हम अरबों रुपए टैक्स देने के लिए तैयार हैं। हम जितना टैक्स हम देंगे, अब पहले भी हम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। अभी पीटी गवर्नमेंट में टैक्स 18 से 10% किया था। अब ये नया हिसाब है कि इम्पोर्ट के ऊपर टैक्स फिर दोबारा से डबल कर दिया गया। वो मैंने कम करवाया था, बड़ी कोशिश है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये हर घर की जरूरत है। लोगों की कुव्वत खरीद में एलपीजी नहीं है, ये गरीब का फ्यूल था किसी वक्त में। अभी ये आप देखेंगे रक्षा जिसमें रक्षे में आप बैठते हैं तमाम एलपीजी लगी, सिर्फ 1.5 लाख रक्षा से लाहौर के गिर्द घूमता है। लाहौर के शहर में 1.5 लाख रक्षा, और उसको 250% एलपीजी पेट्रोल डीजल से सस्ती पड़ती है। अब देखिए, आप बीइंग अ चेयरपर्सन खुद भी इस चीज़ का एहसास रखते हैं कि ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, और गैर मेरे सिलेंडर्स का इर्द गिर्द हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इजाफा हो गया कि हर घर में लोगों को मालूम भी नहीं होगा। अब शायद इस सभा पॉडकास्ट के बाद वो ये जाने और ये चेक करे कि उनके घर में भी गैर मेरी सिलेंडर मौजूद है, और इसको डिस्कार्ड करना बहुत ज़रूरी है। और मेरी सिलेंडर्स को खरीदने का भी तरीका हमने सभा पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से बताया है नाजरीन को। और हुकूमत से भी ये रिक्वेस्ट है कि जो गैर मेरी सिलेंडर्स बेच रहे हैं लाइसेंस के बगैर, उनको तो प्लीज़ सबसे पहले आप हिरासत में लें, ताकि ये जो क्वालिटी और चेक एंड बैलेंस है कि स्मूथ चले, और लोगों को भी कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हो कि जान सबसे पहले आती है। गैर मेरी सिलेंडर्स रख कर आप किसी भी तरह से कोई किसी भी रात सुकून से नहीं सो सकते, आपका सिलेंडर कभी भी फट सकता है, तो इस बात का एहतियात कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एज चेयरपर्सन एलपीजी एसोसिएशन पाकिस्तान। जब बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर्स की, तो प्लीज़ ये ज़रूर देखें खरीदने से पहले कि जो आप एलपीजी सिलेंडर अपने घर लेकर जा रहे हैं वो वाकई मियारी है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग समर पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन, बाय बाय।